तो देखिएगा, हम चौथा अध्याय हम पढ़ रहे हैं। चौथे अध्याय का नाम ही है दिव्य ज्ञान। दिव्य ज्ञान जो अध्याय है, इसमें भगवान कई सारे चीजों के ऊपर चर्चा करेंगे। उसमें से कई सारी चीजों के ऊपर चर्चा ऑलरेडी शुरू हो चुकी है, आप लोगों ने सुना भी है कि भगवान क्या क्या चीजों के ऊपर चर्चा कर रहे हैं। तो उसमें से पहले जो 10 श्लोक है, उस श्लोक में भगवान अपने आविर्भाव या अपने प्राकट्य के ऊपर चर्चा करेंगे कि मैं क्यों प्राकट होता हूँ और उसके पीछे वजह क्या होती है, और मेरे प्राकट्य को अगर कोई समझता है तो उसका क्या परिणाम होता है। तो भगवान अपने प्राकट्य के ऊपर ही बोल रहे हैं ना। पहले 10 श्लोक भगवान अपने प्राकट्य के ऊपर ही बोलेंगे कि मैं क्यों प्रकट होता हूँ, कब कब प्रकट होता हूँ, क्यों प्रकट होता हूँ, उसके पीछे कारण क्या क्या है। या भगवत गीता में भगवान ने अलग अलग कारण बताए हैं, उनके प्राकट्य के कारण बताए हैं ना। उनके प्राकट्य के कितने कारण बताए हैं, कोई बता सकता है कि भगवत गीता में इसी अध्याय में भगवान ने अपने प्राकट्य के कितने कारण बताए। कौन बताएगा। भगवान अपने प्राकट्य के ऊपर बोलते हैं, पहले 10 श्लोक तो वही कर रहे हैं। भगवान अपने प्राकट्य के कुछ कारण बोलते हैं भगवान। जी मैं बोलूं? हाँ जी बताइए सरिता माता जी। यदा यदा ही धर्मस्य वाला वो वाला श्लोक में है, जब धर्म की ग्लानि होती है तब भगवान जी प्रकट होते हैं। जी बराबर है, और लेकिन कितने कारण भक्तों बोलते की हैं ना भगवान। हाँ भक्तों की मनोवांछा पूर्ण करने के लिए भी प्रकट होते हैं। जब अधर्म जब बढ़ जाए तब वो हरे कृष्णा प्रभु जी। जी प्रभु जी। प्रभु जी, भगवान के प्रकट के 3 मेन कारण हैं जो बताए हैं। पहला है अधर्म का विनाश करने के लिए, दूसरा है धर्म की स्थापना करने के लिए, और तीसरा भक्तों को आनंद प्रदान करने के लिए। यस, भगवान भगवत गीता में अपने प्राकट्य के 3 कारण बताते हैं। 2 श्लोक में बताते हैं, लेकिन ओवरऑल मिला के 3 कारण बताते हैं। कौन कौन सा। पहले बोलते हैं परित्राणाय साधूनम, साधुओं की रक्षा करने के लिए मैं प्रकट होता हूँ। साधु मतलब यहाँ पे साधु का मतलब है जो भगवान के भक्त है, उनकी रक्षा करने के लिए भगवान प्रकट होते हैं। परित्राणाय साधूनम विनाशाय च दुष्कृताम, जो दुष्ट है उनका विनाश के लिए भगवान प्रकट होते हैं। धर्म संस्थापनार्थाय, जब धर्म की स्थापना करने के लिए मैं प्रकट होता हूँ। इसलिए यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, जहाँ पे भगवान बोल रहे हैं, तो ग्लानि मतलब क्या है, धर्म को ग्लानि आए है तो उसकी स्थापना करना आवश्यक है। इसलिए भगवान बोलते हैं कि मैं धर्म की स्थापना करने के लिए प्रकट होता हूँ। तो 3 कारण बताए भगवान ने। तो एक से अभी वो 3 कारणों को जानने के बाद उसका परिणाम क्या होगा, तो वो 9वें श्लोक में उसको भगवान क्या कर रहे हैं, रिपीट कर रहे हैं कि 3 श्लोक को अगर वो कोई जानता है मेरे जन्म को, तो फिर जन्म कर्म च में दिव्यम यो न दिव्यम यो नो वेयति तत्वतः तत्वा देहम पुनर्जन्म नति मामेति शोर्जुना। तो भगवान अपने प्राकट्य के कारण बता रहे हैं, वो कारण के बाद उसका परिणाम क्या होगा ये बता रहे हैं। ऐसे मिला के 10 श्लोक का हिसाब हो गया। समझ में आया आपको 10 श्लोक का हिसाब सबको ना। पहले पहले चतुर्थ अध्याय के पहले 2 श्लोक का तो यही हिसाब है कि भगवान अपने प्रकृति के कारण बताते हैं, और उन कारणों को अगर कोई जानता है, कैसे जानता है, तत्वतः, तत्व के हिसाब से उसको ठीक से जानता है, अपने हिसाब से नहीं, मेंटल कॉन्कॉक्शन से नहीं कोई जानता है ना, तत्वतः जानता है। भगवान यहाँ पे क्लियरली बोल रहे हैं परित्राणाय साधूनम, उसके लिए मैं प्रकट होता हूँ, साधुओं की रक्षा करने के लिए मैं प्रकट होता हूँ। यहाँ पे बहुत लोगों का ऐसा मिसअंडरस्टैंडिंग रहता है। आजकल के लोग बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग करते हैं कि बोलते हैं जो असहाय है उनके रक्षा के लिए भगवान अभी क्यों नहीं प्रकट हो रहे, इतने सारे गरीबों को तकलीफ हो रही है उनके लिए भगवान क्यों प्रकट नहीं हो रहे। तो किसी की गरीबी है, कोई असहाय है, वो उसका अपना कर्म है। तो वो किससे लेके आया है, अपने अपने पूर्व जन्म के कर्म के हिसाब से वो लेके आया है। ऐसा हम उसको असहाय हमारे दृष्टि से वो दिख रहा है कि कोई गरीब है, असहाय है, दीन है, और क्या क्या न जाने बहुत ही भारी भारी शब्द उपयोग में लाए जाते हैं। लेकिन इन सब के लिए भगवान क्यों नहीं प्रकट हो रहे हैं। बहुत बार हमें तो ऐसा ही लगता है कि जो लोग पीड़ित है, असहाय है, या
ऐसे ही लोगों के लिए कोई कुछ करता है तो वो बहुत बड़ा कुछ कार्य कर रहा है। वास्तव में ऐसा नहीं कह सकते आप, क्योंकि क्यों? क्योंकि हमारा सिर्फ ये जीवन का हिसाब नहीं चल रहा है ना, हमारे तो पिछले कर्मों का हिसाब भी चल रहा है। अगर कोई कोई किसी ने बहुत बड़ा जुर्म कर दिया था, बहुत बड़ा ना कुछ अपराध कर दिया, बहुत बड़ा जुर्म कर दिया, और जुर्म के वजह से पुलिस ने उसको पकड़ा और खूब कुटाई की उसकी। क्या कर दिया? उसको पकड़ के खूब कुटाई की उसकी। और जब वो कूट रहा है, जब उसकी कुटाई हो रही है, तो वो चिल्ला रहा है, रो रहा है, तो कोई बोल रहा है अरे अरे क्यों पुलिस इसको मार रही है, पुलिस कितनी निर्दयी है ना, क्या शायद भगवान है भी या नहीं, भगवान को इनकी ना इन दुखियारों की चीख सुनाई दे रही है या नहीं दे रही है। क्या कहेंगे? ऐसा कहेंगे आप कभी? ऐसा नहीं कह सकते। क्योंकि उसने पहले कुछ गड़बड़ किया था, इसलिए पुलिस अभी उसको कूट रही है, या उसको क्या दी जा रही है, उसकी उसकी शिक्षा दी जा रही है। वैसे ही भगवान प्रकट किस लिए होते हैं? भगवान क्लियरली बोल रहे हैं परित्राणाय साधुनाम, जो साधु है, जो भगवान के भक्त हैं, उनकी रक्षा करने के लिए भगवान प्रकट होते हैं। अन्य चीजों के लिए भगवान प्रकट होने का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता है। अगर कोई असाधु है, उसके लिए भगवान प्रकट नहीं हो सकते, चाहे वो कितना भी दुखी क्यों ना हो। उसके दुख तो अपने कर्म से है, और अपने कर्मों से दुखी होने के बावजूद भी वो क्या नहीं कर पा रहा है? भगवान की चरणों की शरणागति नहीं ले पा रहा है। तो भगवान की चरणों की शरणागति नहीं ले पा रहा है, इसलिए भगवान उसके लिए प्रकट होने का सवाल ही नहीं पैदा होते। भगवान बोलेंगे इसके लिए तो मैं प्रकट नहीं हो रहा हूँ। मैं प्रकट ही किसके लिए हो रहा हूँ? तो भगवान बोल रहे हैं मैं प्रकट ही हो रहा हूँ, साधुओं के लिए प्रकट हो रहा हूँ। परित्राणाय साधुनां विनाशाय च दुष्कृता। दुष्कृत मतलब कौन? जो साधुओं को तकलीफ दे रहे हैं वो लोग। दुष्टों को तकलीफ देने वाला दुष्कृत नहीं कहा जा सकता ना। एक बड़ा चोर है और एक छोटा चोर है, बड़ा चोर छोटे चोर को अगर तकलीफ दे रहा है तो आप नहीं बोल सकते कि वो दुष्कृत कर रहा है करके। हालांकि कर्म के हिसाब से कर भी रहा है, लेकिन फिर भी उसके लिए भगवान प्रकट नहीं होंगे। भगवान तब प्रकट होंगे जब साधुओं को कोई तकलीफ देगा। इसलिए हम देखते हैं कि प्रहलाद महाराज को जो तकलीफ दी जा रही थी, तब भगवान क्या हो गए थे? भगवान प्रकट हो गए थे। और भगवान साधुओं को तकलीफ देने के बाद भगवान प्रकट हो गए, और प्रकट होने के बाद फिर भगवान ने क्या किया है? भगवान बोल रहे हैं कि मैं धर्म की स्थापना करने के लिए भी प्रकट होता हूँ। जब जब धर्म की ग्लानि होती है तब मैं धर्म की स्थापना करने के लिए प्रकट होता हूँ। ऐसा कुल मिला के भगवान खत्म कर देते हैं। 10 श्लोकों में ये सब चलता है। ट्रांसडेंटल नॉलेज अबाउट द कृष्णा अपने बारे में बोलते हैं भगवान। पूरा का पूरा अगर आप देखा जाए तो भगवान अपने बारे में बोल रहे हैं। क्योंकि अर्जुन ही प्रश्न पूछते हैं ना, आप और मेरा तो उम्र समान है, आपने सूरज को कब ज्ञान दे दिया? और फिर भगवान अपने बारे में बोलना चालू कर देते हैं कि मैं कई बार जन्म ले चुका हूँ, कई सारे जन्म हो चुके हैं, मैं इस कारण के लिए प्रकट होता हूँ। और जो जानता है इन सभी कारणों को कि मैं क्यों प्रकट हो रहा हूँ, उसका क्या हो जाता है? वो भगवत धाम चला जाता है। कैसे जानता है? अगर तत्वता जानता है तो वो व्यक्ति क्या कर जाएगा? भगवत धाम का दस्तीदार जाएगा, भगवत धाम चला जाएगा। तो भगवान अपने बारे में बोल रहे हैं, इसलिए दिव्य ज्ञान बोला गया है। इस चैप्टर को ही दिव्य ज्ञान बोला गया है। चैप्टर को दिव्य ज्ञान बोला गया है क्योंकि इसमें कृष्ण शुरुआत ही दिव्य ज्ञान से चालू कर रहे हैं। वो अपने बारे में बताने से चालू कर रहे हैं। भगवान के बारे में सुनना या भगवान के बारे में जो भी गाने उसको दिव्य ज्ञान ही कहा जाता है। तो इसलिए भगवान इस पर्टिकुलर श्लोक में किसके ऊपर चर्चा कर रहे हैं? भगवान अपने बारे में बता रहे हैं। अच्छा, अपने बारे में बताने के बाद 10 श्लोक तो इधर हो गए। अभी उसके आगे इन 10 श्लोकों को बोलने के बाद इसमें तो भगवान ने दिव्य ज्ञान बता दिया है, या दिव्य ज्ञान की चर्चा चल रही है। अभी वो दिव्य ज्ञान को कैसे अपने जीवन में उतारना चाहिए, इसके ऊपर अगले 5 श्लोकों में चर्चा करेंगे भगवान। वो है 11 नंबर से 15 नंबर श्लोक तक, उसमें आप चर्चा करेंगे। इसलिए आप उसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक भी देखा होगा। बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है, चातुर्वर्ण मया सृष्ट गुण कर्म विभागशः न न गुण कर्म विभाग तस्मात् कर्तारपि माम द्विधा कर्तारम अव्ययम। भगवान बोल रहे हैं कि चातुर्वर्ण किसकी है? भगवान बोल रहे हैं, भगवान बोल रहे हैं मैंने बनाया है। कब से बनाया है? द्वापर युग में बनाया है? नहीं, जब से सृष्टि चलती आ रही है तब से भगवान बना रहे हैं। 4 वर्णों और 4 आश्रम है। अभी ये 4 वर्णों और 4 आश्रमों के बारे में क्या भेद आप बोल सकते हैं इनमें है? 4 वर्ण है और 4 आश्रम है। तो 4 वर्णों और 4 आश्रम क्यों बनाए गए हुए हैं, या इनका पर्पस क्या है? कोई बता सकता है? चलो पहले तो बताइए कि 4 वर्ण कौन से हैं। कौन बताएगा 4 वर्ण कौन से हैं?
कोई नया व्यक्ति से मुझे आंसर चाहिए। कौन बताएगा कि 4 वर्ण कौन से? संतोष सिंह जी। यस, संतोष सिंह प्रभु प्लीज। प्रभु जी 4 वर्ण है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। जी, 4 वर्ण है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। आपका आवाज तो माता का है, नाम तो संतोष सिंह है। पंजाबी है? प्रभु जी मैं और मेरी बेटी दोनों लोग साथ में अटेंड करते हैं, ओके, इसलिए ओके। मेरा नाम जो है संतोष सिंह है और मेरी बेटी है दिव्यांशी अच्छा, सिंह। आपकी बेटी बता रही है। आपका वीडियो ऑफ है तो पता ही नहीं चल रहा है कि क्या चल रहा है। नहीं, वीडियो मैं ऑन कर देता हूँ। ओके, ओके। तो 4 वर्ण बेटी बताया आपने, क्या बताया? ब्राह्मण, दोनों क्षत्रिय, बेटी वैश्य और शूद्र, ये 4 वर्ण हो गए। अभी 4 आश्रम क्या होते हैं? जब भगवान शूद्र। चातुर्वर्ण बोलते हैं तो ये इसमें दोनों आना चाहिए, वर्ण और आश्रम दोनों की चर्चा कर रहे हैं। तो 4 कौन से आश्रम है? कौन बताएगा 4 आश्रमों के बारे में? अरे हो गया है आपका ये क्लास, जल्दी 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 बताइए। 1 ही घंटे की तो कक्षा रहती है। ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम, 4 आश्रम होते हैं। या 4 आश्रम है, 4 वर्ण है और 4 आश्रम है। 4 वर्ण है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये 4 वर्ण हो गए। वैसे ही 4 आश्रम है, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। अब ये क्यों बनाए? ये क्या क्या दर्शाते हैं? प्रभुपाद जी बहुत ही सुंदर तरीके से इस श्लोक में ही बताते हैं कि ये 4 वर्णाश्रम भगवान ने क्यों बनाए हैं। ये 4 वर्णाश्रम के पीछे क्या बोध क्या होता है? ये वर्णाश्रम क्यों बनाए गए हैं? क्या बोध करवाते हैं? ये वर्ण और आश्रम किस चीज का बोध करवाते हैं? ये कैटेगरी क्यों बनाई गई है? कौन बता सकता है? ये क्यों बनाया गया है? इससे क्या बोध होता है? प्रभु जी मैं बोलूं अगर आपकी आज्ञा हो तो। 4 आश्रम जो है, पहला जो ब्रह्मचर्य आश्रम है वो पहले जीवन शतक वर्षम का कॉन्सेप्ट था, जब नहीं, वो ये तो वो आश्रम ठीक है, वो आश्रमों की ड्यूटी हो गई। ये 4 बनाए क्यों गए? इनका बोध क्या है? 4 वर्ण और 4 आश्रम क्या चीज दर्शा रहे हैं? इनसे बोध क्या करवाना चाहते हैं भगवान? ये तो नहीं मालूम है मुझे, आप बताइए। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी ये जो आश्रम बनाए गए हैं, मतलब जो वर्ण बनाए गए हैं, वो जैसा जिस व्यक्ति का नेचर है, प्रवृत्ति है, उसके हिसाब से उसको उसमें रहने के लिए बनाया गया है। जिसका ज्ञान अर्जन का प्रवृत्ति है, या फिर जिसका दूसरा काम करने का, सेवा करने का, सर्विस करने का, उस हिसाब से उसको बनाया गया है। प्रवृत्ति के हिसाब से लोग डिवाइड। फिर भी एग्जैक्टली नहीं आ रहा है। जी प्रभु। और कोई मैं कुछ स्पेसिफिक आंसर चाह रहा हूँ। कौन बता सकता है स्पेसिफिक आंसर? प्रभु जी गुण और कर्म के डिफरेंशिएशन के हिसाब से ये जो चतुर्वर्ण और चतुराश्रम बनाया गया है, उस हिसाब से कैसे भगवान की सेवा किया जा सकता है, इसलिए मोस्टली ये विभाग किया गया है। नजदीक आइए, आप थोड़ी नजदीक आइए, थोड़ा सा नजदीक आइए, लेकिन एग्जैक्टली नहीं, आप टू द पॉइंट हिट नहीं कर पा रही है। देखिए 4 वर्णों और 4 आश्रम, बेसिकली 4 वर्ण जो है वो समाज व्यवस्था को दर्शा रहा है, वो सामाजिक व्यवस्था को दर्शा रहा है। और जो 4 आश्रम है ये आध्यात्मिक व्यवस्था को दर्शा रहा है कि कौन सामाजिक व्यवस्था में कौन कहाँ पे स्थित है, ये वर्णों के द्वारा भगवान दर्शाना चाहते हैं। और आध्यात्मिक व्यवस्था में कौन कहाँ पे स्थित है या कहाँ पे चल रहा है, कहाँ उसको होना चाहिए, या वो जिस स्तर पे है उसको उधर क्या करना चाहिए। तो आध्यात्मिक व्यवस्था को क्या दर्शा रहा है? 4 आश्रम दर्शा रहे हैं। क्लियर हो गया सबको ना? 4 वर्ण और 4 आश्रम क्या दर्शा रहे हैं? जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये जो 4 जो वर्ण के जो बनाए हुए हैं, ये 4 वर्ण दर्शा रहे हैं कि किसको कैसा जीवन जीना चाहिए। क्योंकि आगे चल के 18वें अध्याय में हर किसी के भगवान ड्यूटीज भी बताएंगे ना।
शमो दमो तपो स्वच्छम, ये ब्राह्मण की ड्यूटीज बताएंगे। वैसे ना क्षत्रिय की भी ड्यूटीज बताएंगे। युद्धे च अपलायन वगैरह भगवान बोलेंगे 18वें अध्याय में, बोलेंगे ये क्षत्रिय के कर्तव्य होते हैं। वैसे वैश्य की भी बताए, कृषि गौ रक्षा वाणिज्य ना, ये वैश्य के भी ड्यूटीज बताएंगे। परिचर्या, या परिचर्या अन्य वर्णों की क्या करना, अन्य लोगों को मदद करना, ये किसका है, ये शूद्र का कार्य है। ये सब चीजें बताएंगे। और ये जो वर्णाश्रम है, ये भगवान ने बोले हैं कि जब सृष्टि चलती आ रही है तब से मैं बना रहा हूँ, या तब से बने हुए हैं और तब से ये कार्य कर रहे हैं। और उसके अनुसार भगवान क्या कर रहे हैं, ये नॉलेज को, जो दिव्य ज्ञान दिया है, उसको अप्लाई करने के बारे में बता रहे हैं। ये नहीं बोल रहे हैं कि ये जो ब्राह्मण है, जो ये क्या हो रहा है, ये गुण और कर्म के अनुसार, ये कोई जन्म के अनुसार नहीं हो सकता। जन्म के अनुसार नहीं हो सकता। इसके लिए शास्त्र में कई बार, कई सारे जगह पे कई सारे उदाहरण भी आए हुए हैं कि कैसे ये सब चीजें क्या नहीं होती है, गुणों के अनुसार नहीं होती है, बल्कि ये किसके अनुसार होती है, ये कर्मों के अनुसार होती है, गुण के अनुसार नहीं होती है। कर्मों के अनुसार कहा, गुण और कर्म के अनुसार होती है, सॉरी, जन्म के अनुसार नहीं होती। कैसे नहीं होती है? तो सत्यव्रता करके एक मुनि की कथा आती है, इसमें लिखा हुआ है, शास्त्रों में, पुराणों में इस कथा को लिखा हुआ है कि एक बार सत्यवता नाम का एक बालक एक ऋषि के पास जाता है। हाँ, शांडिल्य मुनि या कुछ तो नाम है उनका, उनके पास जाता है और उनको बोलता है कि मुझे 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 वेद शास्त्र का अध्ययन करना है। तो वेद शास्त्र अध्ययन के पहले उनको पूछते हैं ऋषि कि भाई आप कौन से वर्ण से हो, क्योंकि वर्ण के अनुसार जनरली पता चल जाता था कि किसको कितना ज्ञान प्रदान करना है। अभी ऐसा हो रहा है ना कि बहुत सारे लोगों को कुछ भी ज्ञान प्रदान करने का दिया जा रहा है, लेकिन वो सेटिस्फाइड नहीं है वो ज्ञान प्राप्त करके। कैसे सेटिस्फाइड नहीं है? तो हम देखते हैं कई बार IITs, IIM, बड़े बड़े संस्थाओं में विद्यार्थी जाते तो है, लेकिन वहां जाके क्या कर पा रहे हैं, वहां जाके सुसाइड कर लेता है। इतने बड़े जगह पे जाके भी वो सुसाइड कर रहा है, इसका मतलब क्या है, वो जो भी ज्ञान उसको प्राप्त हो रहा है, उसको धारण करने की उसके अंदर क्या नहीं थी, योग्यता नहीं थी। इसलिए तो वो सुसाइड कर रहे हैं। या आजकल लोगों के पास जॉब सेटिस्फैक्शन नहीं होता है, उसको कितना भी बड़ा जिम्मेदारी दे दो, लेकिन फिर भी लोग सेटिस्फाइड नहीं है। क्यों सेटिस्फाइड नहीं? क्योंकि उसको धारण करने की योग्यता उनके पास नहीं। तो योग्यता जानने के लिए लोग पहले वर्ण के बारे में जानना चाहते थे ऋषि। तो ऋषि शांडिल्य, ये एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है, वो सत्यव्रत को पूछते कि भाई तुम्हारा वर्ण कौन सा है, तुम्हारे पिताजी कौन? तो वो जाके अपने माता को पूछता है। उनकी माता हालांकि शूद्र परिवार से थी, तो शूद्रानी होने की वजह से उनका कई सारे पुरुषों के साथ क्या था, संबंध था। तो वो अपने बच्चों को बोलती है कि देख बेटा, मेरा तो कई सारे पुरुषों के साथ क्या होता था, संबंध प्रस्थापित किया हुआ है, इसलिए मैं नहीं बता सकती कि तुम्हारे पिता कौन है। क्या नहीं कर सकती मैं कई सारे पुरुषों के साथ संपर्क में हूँ, इसलिए मैं एग्जैक्टली बता नहीं सकती कि तुम्हारे पिता कौन है। ये श्रुतवत वैसा ही जाता है गुरु के आश्रम में, और गुरु को एज इट इज जो भी उसने अपने माता से सुना वही उनको क्या करता है, बता देता है। वो बोलता है कि मेरी माँ शूद्र परिवार से होने के नाते उन्होंने कई सारे पुरुषों के साथ संपर्क बनाए रखा था, संबंध बनाए रखे थे, इसलिए वो नहीं बता सकती कि मेरे पिता कौन है। तुरंत ऋषि क्या बोलते हैं, तुम ब्राह्मण हो करके। ऋषि ये नहीं बोलते कि तुम, कहीं तुम्हारी माता ऐसी है तो तुम शूद्र हो सकते हो। बोलते हैं ऋषि, क्या बोलते हैं, तुम क्या होने चाहिए, डेफिनेटली तुम क्या हो, तुम ब्राह्मण हो। क्यों तुम ब्राह्मण हो? क्योंकि सत्यव्रत, ब्राह्मण हमेशा क्या बोलेगा, सच बोलेगा। वो कभी भी सच को छुपाएगा नहीं। वही हम दूसरे जगह देखते हैं, कर्ण के केस में। कर्ण के केस में देखिए, उनको कोई विद्या लेनी थी और इनका कर्ण किनके पास गए थे, एक हायर डिग्री प्राप्त करने के लिए परशुराम जी के पास गए थे। अभी परशुराम जी का स्कूल ही बड़ा विचित्र था। परशुराम जी के हर स्कूल में अलग अलग क्वालिफिकेशन रहती थी। परशुराम जी के 2 स्कूल थे, एक स्कूल यहाँ पृथ्वी में चलाते थे और वो इंटरनेशनल इंटर यूनिवर्स स्कूल चलाते थे। उनका दूसरा स्कूल स्वर्ग में हुआ करता था, जहाँ पे दोनों जगह प्रोफेसर परशुराम जी थे। ये स्कूल में एडमिशन के अलग नियम थे, स्वर्ग के स्कूल में एडमिशन के अलग नियम थे। पृथ्वी के अंदर स्कूल है, उसके ऊपर एडमिशन लेने के लिए क्या होना जरूरी था, वो बोलते थे उसके अंदर एडमिशन लेना है तो तुमको ब्राह्मण होना जरूरी है। अगर तुम ब्राह्मण ना नहीं आए हो, ब्राह्मण वर्ण से नहीं आए हो, तो तुमको एडमिशन नहीं मिल सकता यहाँ पे। कर्णों को एडमिशन लेना था, लेकिन कर्ण ने क्या कर दिया, जाके झूठ बोला कि मैं क्या हूँ, ब्राह्मण परिवार से होकर। लेकिन ये बच्चे ने, ये सत्यव्रता ने झूठ नहीं बोला, उसने जाके एज इट इज बता दिया। इसलिए वो ऋषि ने क्या बोला, तुम ब्राह्मण हो इसलिए तुम्हारा वेद पठन के ऊपर क्या है, पूरा अधिकार है, मैं तुमको वेद पठन सिखाऊंगा पूरा का पूरा।
और आगे जाके सत्यव्रता बहुत प्रसिद्ध ऋषि बने, उन्होंने काफी सारे वेद अध्ययन किया, बहुत ही। तो ये गुणों का परिणाम होता है, ये गुण और कर्म ऐसे होते हैं। लेकिन आजकल ऐसा हो गया है कि ये वर्ण व्यवस्था को लोग क्या हो रहे हैं, बहुत ही बुरी नजर से देख रहे हैं। उनको लगता है कि ये सभी नहीं होना चाहिए। हालांकि ये आप इसको खाली नामकरण इनका निकाल दो, इसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, अगर इन नाम को भी निकालेंगे तो भी हमारे मॉडर्न एजुकेशन कंसेप्ट भी तो यही है ना। अगर आप मॉडर्न सिस्टम में जाओगे, आप जो भी लोग यहाँ पे सुन रहे हो, वो उनको पता होगा कि कंपनीज में व्हाइट कॉलर एम्प्लॉय अलग होता है, ब्लू कॉलर एम्प्लॉय अलग होता है नहीं होता है? होता है ना। तो ये वर्गीकरण क्यों किया गया है ना? अगर आप कंपनी में जाएंगे तो ऑफिसर की सैलरी अलग होती है, अन्य लोगों की सैलरी अलग होती है, तो उनको एक साथ सैलरी क्यों नहीं दी जा रही है? मतलब आप क्या कर रहे हो, वर्णों को अलग अलग कर रहे हो ना। शास्त्र में खाली नाम दिया, उस नाम से बहुत बार लोगों को क्या होता है, परेशानी होती है, बोलते नहीं नहीं ये सब नहीं होना चाहिए, जाति व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था, समाज व्यवस्था, ये सब शुद्ध विचार है। लेकिन आप क्या कर रहे हो, आप भी तो वही कर रहे हो। आप किसी भी कंपनी में जाओगे तो सीईओ का सैलरी अलग रहेगा, ऑफिसर्स का सैलरी अलग रहेगा, मैनेजर का अलग रहेगा, डीएम, जीएम, इनका सैलरी अलग रहेगा, और एक वर्कर का सैलरी अलग रहेगा। या उनको एक साथ सैलरी दी जाती है? नहीं जाती। मतलब आप एक्सेप्ट करते हो कि सीईओ क्या है, वो ब्राह्मण है, वो क्या कर रहा है, इंटेलेक्चुअल वर्क कर रहा है, इसलिए उसको ज्यादा पैसा देना चाहिए। अब स्वीकार कर रहे हो इसको। और वर्कर को क्या कर रहे हो, बोले ये शूद्र है, ये सिर्फ क्या यहाँ से उठा के वहां रख देगा, वैसे ही काम करेगा, इसलिए उस हिसाब से उसके साथ बर्ताव किया जा रहा है, या उस हिसाब से उसको क्या दी जा रही है, उसको सैलरी दी जा रही है। क्लियर? तो भगवान वर्ण व्यवस्था के अनुसार उस ज्ञान को कैसे अप्लाई करना है, ये कहाँ तक बताते हैं, ये 15 नंबर श्लोक तक बताते हैं। बराबर है। और उसके बाद भगवान क्या कर रहे हैं, ये जो दिव्य ज्ञान है इसको कर्म के स्तर पे कैसे समझा जाए, इसके लिए भगवान 16 से लेकर 24 नंबर श्लोक तक बोलेंगे। विज्ञान को कर्म के स्तर पे क्यों समझा जाना चाहिए, इसलिए 16 से 24 तक भगवान क्यों बोलेंगे, तो आपको पता होगा। अगर थोड़ा सा पीछे जाएंगे, प्रथम अध्याय में अगर आप चले जाओगे, तो प्रथम अध्याय में आपने देखा होगा कि प्रथम अध्याय में भगवान किस चीज के, भगवान नहीं, अर्जुन क्या कर रहे हैं, भगवान को कितने रीजन देते हैं युद्ध ना करने के? कौन बता सकता है? कितने रीजन चार देते हैं? प्रभु जी, चार चार। 4 कारण बताते हैं। टोटल कितने कारण बताते हैं? टोटल कितने कारण बताते हैं? प्रभु जी 5। कौन कौन से कारण है, कौन बताएगा? फटाफट यार, फटाफट फटाफट, बहुत समय ले रहे हैं आप लोग एक क्वेश्चन का आंसर करने में। अब ये तो सिंपल सा था। भगवत गीता के शुरुआत में अगर ये 5 कारण ही पता नहीं है, तो भगवत गीता में क्या चल रहा है, हम यहाँ तक क्यों पहुंचे, कैसे समझ में आएगा? हरे कृष्ण प्रभु जी। जी प्रभु जी कहिए। प्रभु जी, लेट मी ट्राई। उनका पहले उनको करुणा आ गई थी, क्योंकि उनके सारे रिलेटिव सामने थे, तो उनको देख करके उनको करुणा उत्पन्न हो गई थी। फिर दूसरा था कि उनको लगा कि जब भी हमारे सारे रिलेटिव्स और फैमिली मेंबर्स सब मर जाएंगे, तो मैं किन के साथ एंजॉय करूंगा। फिर उसके बाद में उनको लगा कि अगर मैं सारे अपने रिलेटिव्स और सगे संबंधियों को मार दूंगा, तो मेरे को उसका जो पाप लगेगा, सिंफुल रिएक्शन मेरे को आएगा। और उनको ये भी लगा कि अगर मैं ऐसा किया तो मेरा कुल धर्म जो है वो नष्ट हो जाएगा, और परिवार की जो स्त्रियां हैं वो पतित हो जाएंगी। ओके। और ऑफ कोर्स जो पांचवा था कि वो मतलब एक संशय का परिस्थिति में आ गए थे, वो डिसाइड नहीं कर पा रहे थे मुझे क्या करना है, तो वो भी एक है। यस, प्रभु जी ने बहुत अच्छी तरीके से 5 कारण बताए। और कोई बता सकता है? अभी तो आंसर दिया है, उसको और ठीक ढंग से कोई बताएगा? प्रभु जी ने तो बता दिया, बहुत ही सुंदर तरीके से प्रभु जी ने बता दिया कि कौन कौन से 5 कारण दे रहे हैं युद्ध ना करने का अर्जुन।
और कौन बता सकता है? तो ये जो 5 कारण अर्जुन ने बताए हैं ना युद्ध ना करने के, ये बहुत ही इंटेलेक्चुअल ऐसे कारण बताए हैं। ऐसे ही अर्जुन ने नहीं बोला कुछ भी बोलने के लिए कि ऐसे बोलना है कि मुझे नहीं करना है, नहीं करना है, नहीं करना है। प्राय ऐसा होता है, कोई व्यक्ति अगर आपको बोले ना कि किसी भी चीज के ऊपर बहुत क्या करने लगे, आर्गुमेंट करने लगे, वाद करने लगे, झगड़ा करने लगे, विवाद करने लगे, तो आप उसको क्या पूछिएगा? उसको बोलिएगा कि ये आप जो भी बोल रहे हो ना, आप पेपर पे लिख के बताओ। तो आप देखिएगा वो उसको ऐसा ही बोलने के लिए लगा कि तो वो 2 घंटे तक झगड़ता रहेगा, लेकिन आप उसके झगड़े को बोलो तुम्हारे प्रॉब्लम पेपर पे लिखो, तो वो 4 पॉइंट भी नहीं लिख पाएगा। कभी किया है ऐसा एक्सपीरियंस? इसलिए 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 कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जनरली झगड़ा ऐसा मुंह से नहीं किया जाता है। कॉर्पोरेट वर्ल्ड पे झगड़ा किस पे चलता है? मेल पे चलता है सब। जो भी लिखना है ना सिस्टमैटिकली पॉइंट टू पॉइंट लिख के बताओ कि क्या प्रॉब्लम है तुम्हारा, और तब आप देखो लिखने के लिए बोलेंगे तो लोग लोग नहीं बता पाएंगे। तो अर्जुन बहुत ही विद्वान है, इसलिए उन्होंने बहुत ही सिस्टमैटिकली 5 कारण बोल दिए, और वो भी कारण उन्होंने ऐसे ही हवा में नहीं बोले हैं ना। भगवान ने जो अथर्ववेद से कारण, भगवान को जो कारण बोले अर्जुन ने, वो पूरे के पूरे कारण उन्होंने अथर्ववेद से बताया हुआ है। अथर्ववेद से अर्जुन चर्चा कर रहे बोल रहे और इसलिए कारण बता रहे हैं। तो ये जो कारण इतने सिस्टमैटिकली भगवान को बताए हैं अर्जुन ने, तो उन्हीं वजह से उसके हिसाब से अभी कैसे कर्म करना चाहिए ये भगवान बताएंगे उनको। कहाँ से? 16 नंबर श्लोक से लेकर कहाँ तक? 24 नंबर श्लोक तक बताएंगे। बराबर है? तो उसमें से हम देखेंगे कि 16 नंबर श्लोक में भगवान एग्जैक्टली क्या कह रहे हैं। तो 16 नंबर श्लोक जो है उसको मैं पढ़ रहा हूँ। आपके पास अगर भगवत गीता है तो आप भी देख सकते हैं 16 नंबर श्लोक को। जिनके पास भगवत गीता है वो कृपा करके भगवत गीता खोल के देखिए। किम कर्म कि कर्माति कवयोप्यस्त्र मोहिताम तत्व कर्म प्रवश्यामि यज्ञात्वा मोक्षस्य श्रुभात्। कौन पढ़ेगा ट्रांसलेशन इसका? प्रभु जी नटराजन मैं प्रभु, नटराजन प्रभु पढ़िएगा ट्रांसलेशन 16 नंबर श्लोक का। Sir, I don't have Bhagavad Gita books है। जी ब्रो। मेरे पास भगवत गीता बुक नहीं है। ओके ओके। ये कौन है? 1 प्लस स्क्रीन में चाहिए, मैं पढ़ के 2401। अब क्या नटराजन अब को स्क्रीन समझिए, में आपके पास भगवत गीता नहीं है। ये 1+1+ कौन है? आप कृपा करके पढ़िएगा। उनका नाम ही नहीं है, उन्होंने सीधा मोबाइल का नाम डाल दिया। 1+। अच्छा वो तो सुन ही नहीं रहे। और कौन? करण पवार प्रभु पढ़िए। प्रभु बुक नहीं है, कंपनी में वो अभी। आप कंपनी में? ओके। अनुराधा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। यस माता जी पढ़िए। कर्म क्या है और अकर्म क्या है, इसे निश्चित करने में बुद्धिमान व्यक्ति भी मोहग्रस्त हो जाते हैं। ये तब मैं तुमको बताऊंगा कि कर्म क्या है, जिसे जानकर तुम सारे अशुभ से मुक्त हो सकोगे। यस, तो भगवान यहाँ पे बता रहे हैं अर्जुन को कि ये बहुत ही टफ सा क्वेश्चन है। विदाउट आप जब तक किसी शुद्ध भक्त के शरणागति नहीं लेते हो तब तक आप नहीं बता सकते हो कि कर्म क्या होता है, विकर्म क्या होता है, अकर्म क्या होना चाहिए। कॉलेज बहुत ही बड़ा समझ में बड़ा पेचीदा है ना। गहना कर्मनु गति कहा गया है कि कर्म की गति को समझना, कर्म को समझना, ये सब इतनी पेचीदी चीजें हैं कि इसको समझने में क्या हो जाएगा, बहुत सा मुश्किल सा कार्य है। ये इतने पेचीदे हैं चीजों को कि कर्म क्या होता है, विकर्म क्या है, अकर्म क्या है, इसको आप तब तक नहीं समझ सकते जब तक आप किसी शुद्ध भक्तों के क्या नहीं कर सकते हैं, उसकी शरणागति नहीं लेते हो। इसलिए प्रभुपाद जी नीचे इनको बोलते हैं कि अगर इसको हमें समझ में लेना है, कर्म क्या है, अकर्म क्या है, इन चीजों को अगर हमें ठीक से समझ के लेना है तो हमें किसका फॉलो करना पड़ेगा? तो अर्जुन जैसे शुद्ध भक्तों ने जिस तरीके से भगवान से समझ के लिया और अपने जीवन में उतारा, वैसे ही हमें क्या करना पड़ेगा?
उसको देखना पड़ेगा। भगवान की कृपा के बिना आप इन चीजों को क्या नहीं कर सकते हो, समझ नहीं कर सकते हो। तो अभी ये सब चीजें भगवान बोल रहे हैं कि कर्म की गति को, या कर्म क्या है अकर्म क्या है, इसको समझ नहीं सकते हो। तो फिर नेक्स्ट वर्ष में भगवान क्या बोल रहे हैं? भगवान विकर्म का गुणगान कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि क्या करो तुम, कर्म और अकर्म को त्याग दो। ये 17वें श्लोक में बोल रहे हैं। पहले तो बोल रहे हैं कर्म अकर्म विकर्म को समझना बड़ा मुश्किल है, तो अभी क्या करो, मुझसे समझ के ले लो। इसलिए 17वें श्लोक में भगवान बोल रहे हैं, कर्मणो यापि बोद्धव्यम बोद्धव्यम च कि कर्मणाम अकर्मणम बोद्धव्यम गहनाम कर्म अकर्मणम बोद्धव्यम गहनाम कर्मणो गति। कौन पढ़ेगा अभी? कृष्ण प्रभु जी मैं पढ़ूं? व्यास माता जी। कर्म की बारीकियों को समझना अत्यंत कठिन है, अतः मनुष्य को चाहिए कि वह यह ठीक से जाने कि कर्म क्या है, विकर्म क्या है और अकर्म क्या है। यस, तो ये श्लोक में भगवान फिर से वही चीज को दोहरा रहे हैं कि जब तक पहले श्लोक में तो भगवान ने बता दिया कि क्या बोल दिया, कर्म अकर्म इसको क्या करो, बुद्धिमान व्यक्ति भी मोहग्रस्त हो जाते हैं, वो समझ नहीं पाते हैं। इसलिए मैं तुमको बताऊंगा जिससे तुम इन सब शुभ अशुभ कर्मों से मुक्त हो जाओगे। अभी यहाँ के क्या बोल रहे हैं, कर्म को बारीकी से समझना अत्यंत कठिन है, अतः मनुष्य को चाहिए कि यह ठीक से जाने कि कर्म क्या है, विकर्म क्या है और अकर्म क्या है। गहनाम कर्मणो गति, मैं बोला था ना, वही भगवान इस श्लोक में बोल रहे हैं कि कर्म की गति क्या है, बहुत ही गहन है, उसको बहुत ही बारीकी से समझना चाहिए या देखना चाहिए, नहीं तो हमें समझ में नहीं आएगा कि वास्तव में हमें कर्म करना कि क्या चाहिए, या जो हम कर्म कर रहे हैं वो सही भी कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं, या जिन कर्मों के ऊपर, जिन रास्तों के ऊपर हम चल रहे हैं उसके ऊपर चल के कोई फायदा भी होने वाला है नहीं होने वाला है। ये सब चीजें आप तब तक नहीं समझ सकते हो जब तक आप इन कर्मों की गति को अच्छी से बारीकी से क्या नहीं करते हो, समझते हो। अगर आप बारीकी से इन सब चीजों को समझोगे तो ही आप इसको क्या कर पाओगे, कर्म को ठीक से कर पाओगे। अगर नहीं समझोगे तो आपको लग रहा है कि मैं अच्छा कार्य कर रहा हूँ, लेकिन हो सकता है वो कार्य आपको इस भौतिक संसार में फंसाए रखेगा। भले ही दिखने के लिए वो दिख रहा है कि बहुत पुण्य का कार्य कर रहा हूँ मैं, लेकिन वो कार्य क्या होगा, इस भौतिक संसार में फंसाए रखेगा। कुछ कार्य ऐसा लगेगा कि मैं पुण्य का कर रहा हूँ, लेकिन वास्तव में वो पुण्य का कार्य हो ही नहीं रहा है। वो क्या कर रहा है, वो पाप में कार्य हो रहा है। कैसे पाप में कार्य? जैसे किसी को आपने दान दे दिया, उसने उसका जाके दारू पिया और घर में जाके बीवी को पीट लिया, तो इस पाप में कौन कौन आ गया? दारू पीने वाला, पीटने वाला, वो तो एक ही व्यक्ति है, और उसको दारू पीने के लिए पैसा देने वाला भी। आपने तो सोचा मैंने पैसा दे के अच्छा कार्य किया, लेकिन उसने क्या किया, वहां पे जाके उसका दारू पी के बीवी को पीट दिया है उसने। तो इसलिए कर्म की गति को समझना बहुत ही डिफिकल्ट सा पार्ट है। इसलिए भगवान बोल रहे हैं अर्जुन को कि तुम क्या करो, ये कर्म और विकर्म इन दोनों से बाहर आ जाओ और तुम क्या करो, तुम अकर्म करो। इसलिए भगवान यहाँ पे अर्जुन को बोल रहे हैं कि कर्म और कर्म से बाहर आ जाओ और अकर्म करो। इसलिए 18वें श्लोक में भगवान देखो क्या बोल रहे हैं, कर्मण्य कर्म ये पश्योद कर्माणि च कर्मय स बुद्धिमान युषूय स युक्त कृत कर्म कृत। कौन पढ़ेगा? ट्रांसलेशन। Who can read the translation? Translation कोई पढ़े? हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ, ये ज्योति माता जी। प्रभु जी मेरे पास इंग्लिश में है। चलेगा, इंग्लिश में पढ़िएगा, मुझे समझ में आता है, कोई दिक्कत। ठीक है, धन्यवाद। One who sees in action and action in inaction is intelligent among men, and he is in the transcendental position, although engaged in all sorts of activities. बराबर है। तो भगवान बोल रहे हैं जो मनुष्य कर्म में अकर्म को देखता है और अकर्म में कर्म को देखता है, वो सभी मनुष्यों में बुद्धिमान माना जाता है। तो बेसिकली भगवान कर्म और अकर्म के बीच में क्या कर रहे हैं, यहाँ पे डिफरेंस बता रहे हैं। इस सब प्रकार के कर्मों में प्रवृत्त रहकर भी दिव्य स्थिति में रहा जा सकता है। इसलिए तुम दिव्य स्थिति में रह सकते हो। अगर तुम कर्म में अकर्म को देखोगे और अकर्म में कर्म को देखोगे तो तुम बुद्धिमान रहोगे। तो बेसिकली इसके पहले तो आपको समझ में आना चाहिए कि कर्म अकर्म और विकर्म होता क्या है। ये जब आप तक नहीं समझोगे तब तक आप ये भगवान यहाँ पे क्या चल रहा है,
ये कर्म की कौन सी गहना कर्मों गति जो है वो वैसे की वैसे रह जाओगे, कर्म की गति को समझ नहीं पाओगे कि क्या चल रहा है एक्चुअली। तो इसलिए हम पहले देखेंगे कि कर्म, अकर्म और विकर्म क्या होता है, किस चीज को कहा जाता है और इसका परिणाम क्या होता है। तो पहले हम देखेंगे कि कर्म किसको कहते हैं। तो कर्म जो होता है, जो हम किसी भी कार्य को करेंगे, वो कार्य हम आसक्ति के साथ करते हैं, उस कार्य के प्रति हमारी आसक्ति होती है, इसलिए हम उस कार्य को करते हैं, उसको कहा जाता है कर्म। वो कर्म शास्त्र के अनुसार होना चाहिए। जो कार्य हमारी किसी भी चीज को प्राप्त करने में के लिए हमारे हृदय में उसके प्रति आसक्ति है और वो चीज प्राप्त करने के लिए हम शास्त्र के अनुसार कार्य करते हैं, उसको कहा जाता है कर्म। समझ में आ रहा है आपको? कर्म का फिर से मैं बता रहा हूं कि हमारी कुछ चीजें प्राप्त करने की आसक्ति है, कई सारी चीजों को प्राप्त करने की इच्छाएं हमारे हृदय में है और उन चीजों को प्राप्त करने के लिए हम शास्त्र के बताए हुए मार्ग पे जब चलते हैं तो उस क्रिया को कहा जाता है कर्म। समझ में आ रहा है या फिर से दोहराऊं मैं? हमारी इच्छाओं की पूर्ति के लिए हम शास्त्र के बताए हुए मार्ग के ऊपर चलते हैं, उस क्रिया को कर्म कहा जाता है। समझ में आ गया आपको सबको? उसमें आसक्ति तो है ही है, आसक्ति तो है ना। किस लिए कर रहे हैं? मेरी आसक्ति है, इसलिए उस कार्य को मैं कर रहा हूँ, मतलब मैं इंद्रिय तृप्ति के लिए वो कार्य कर रहा हूँ। आसक्ति मतलब इंद्रिय तृप्ति आ गई ना। मैं अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए वो कार्य कर रहा हूँ, लेकिन किसके हिसाब से कर रहा हूँ वो कार्य? उस शास्त्र के हिसाब से कर रहा हूँ। इसलिए इसका रिजल्ट क्या होगा? इसका रिजल्ट पुण्य कर्म कहा जाएगा। उसको जो कर्म है ना वो पुण्य में काउंट किया जाएगा। उससे क्या होगा? तो अकॉर्डिंग टू मेरा वर्णाश्रम के अनुसार मुझे उसका क्या मिलेगा? फल प्राप्त होगा। शास्त्र के अनुसार कर रहा हूँ ना, तो शास्त्र के अनुसार कर रहा हूँ तो डेफिनेटली वो शास्त्र अनुसार मैं कैसे कर रहा हूँ, जिस वर्ण और आश्रम में हूँ उसके अनुसार मैं वो कार्य कर रहा हूँ। तो उसके अनुसार मैं कार्य कर रहा हूँ, इसलिए मैं जिस वर्ण और आश्रम में हूँ उसके अनुसार मुझे उसका फल भी प्राप्त हो जाएगा। फिर हो सकता है स्वर्ग आदि में चला जाए, या जो वर्णाश्रम बोला गया है ना, वर्णाश्रम बोला गया है ना, बहुत सारे ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, उनको अपने अपने हिसाब से उसका फल प्राप्त होगा। क्लियर हो गया सबको कर्म के ऊपर? क्लियर ना? अभी विकर्म, विकर्म भी किया जाता है। मैं अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए कार्य कर रहा हूँ, लेकिन वो कार्य करने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ? तो वो कार्य करने के लिए मैं किसी भी तरीके को इस्तेमाल कर सकता हूँ, वो चाहे शास्त्रविद हो या शास्त्रविद ना हो। मेरी इच्छा पूर्ति के लिए मैं शास्त्र विहित, जो शास्त्र में बताया नहीं है, उस रास्तों को अपना के क्या करूंगा? मैं उस रास्तों को अपना के मैं अपनी इच्छाएं पूर्ति करूंगा, तो उस चीज को कहा जाता है विकर्म। समझ में आ गया विकर्म ना? जैसे जैसे फॉर एग्जाम्पल एक युवक व्यक्ति एक युवती को भोगना चाहता है, उसके शरीर को क्या करना चाहता है? उसके शरीर को भोगना चाहता है। तो एक तरीका है कि वो क्या करे, वो उसके साथ शास्त्र के अनुसार विवाह संस्कार करे, उसके पिता के पास जाए, उसका हाथ मांग ले, विवाह संस्कार के आदि थ्रू वो क्या करे, उसको अपनी पत्नी बनाए और फिर उसके शरीर का भोग करे। तो ये क्या बन जाएगा? ये कर्म बन जाएगा और इसके अनुसार उसको पुण्यमय काउंट किया जाएगा। उनकी संतानें वो जो भी उत्पन्न होगी उनको लोग बहुत ही क्या करेंगे? बधाइयाँ देंगे, मिठाइयाँ बांटी जाएंगी। करेंगे या नहीं करेंगे? उनको बहुत सम्मान मिलेगा संसार में। या लेकिन दूसरा तरीका वो करता है, वो क्या करता है? उसको किसी स्त्री के शरीर का उपभोग करना है तो वो क्या करता है? वो उस स्त्री को क्या करता है? भगा के लेके जाता है। या किसी स्त्री का उपभोग करना है या स्त्री शरीर का उपभोग करना है तो वो क्या करता है? किसी वैश्यालय में चला जाता है, या आजकल कॉल गर्ल्स और न जाने क्या क्या है, इन सब चीजों को करता है। तो इसको क्या कहा जाएगा? ये विकर्म हो गया था। स्त्री शरीर का उसको भोग करना था, तो पहले तो उसने क्या किया? शास्त्र विधि के अनुसार एक कन्या ढूंढी, उसके पिता के पास गया, विवाह संस्कार के थ्रू उस कन्या को स्वीकार किया। तो वो क्या हो गया? ये कर्म हो गया।
तो उसके अनुसार वो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र जिस तरीके से है उसके अनुसार उसको फल प्राप्त हो जाएगा उसको। ये कर्म हो गया। विकर्म उसने क्या कर दिया, आसक्ति तो है, करनी इंद्रिय तृप्ति है, लेकिन वो इंद्रिय तृप्ति वो कैसे कर रहा है, शास्त्र के अनुसार कर रहा है, नहीं कर रहा है। शास्त्र के अनुसार वो विवाह संस्कार आदि ना जाते हुए वो क्या कर रहा है, वैश्यालय आदि में जा रहा है। तो ये क्या हो गया है, ये हो गया है, ये विकर्म हो गया है, ये पापमय कार्य हो गया है। और फिर तीसरा जो होता है वो भगवान बोल रहे अकर्म। अभी यहाँ इन सभी श्लोकों में 24 नंबर श्लोक तक भगवान अकर्म करने के लिए अर्जुन को बोलेंगे। अभी अकर्म क्या है, तो कर्म जो है वो अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए करना ही नहीं है, वो सिर्फ करना है कृष्ण की इच्छा के लिए, कृष्ण की प्रसन्नता के लिए करना है। समझ में आ रहा है? अकर्म और विकर्म में दोनों जगह पे वो कर रहा था। एक तो शास्त्र के अनुसार कर रहा था, लेकिन फिर भी शास्त्र के अनुसार इंद्रिय तृप्ति किसकी थी, उसकी खुद की थी, इसलिए वो कर्म बन रहा था। विकर्म कब बन रहा था, जब उसको शास्त्र विधियों के अनुसार वो कर्म नहीं कर रहा था, लेकिन कर तो इंद्रिय तृप्ति के लिए रहा था, लेकिन शास्त्र को नहीं पालन कर रहा था, इसलिए वो विकर्म बन गया, वो पाप में कर्म बन गया। उसका रिएक्शन भी वैसा ही आएगा ना, पनिशमेंट मिलेगी उसको। लेकिन अकर्म उसको कहा जाता है जिसमें हम सिर्फ और सिर्फ कृष्ण की इच्छा के लिए कार्य करते हैं। जिस चीज में कृष्ण की इच्छा नहीं है वो चीज को हम कार्य नहीं करते, इसलिए उसमें अपनी इंद्रिय तृप्ति की इच्छा बिल्कुल भी नहीं रहती है। अपनी इंद्रिय तृप्ति की इच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी वो कार्य कर रहा है, किस लिए, कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कार्य कर रहा है, तो उस चीज को अकर्म कहा जाएगा। समझ रहे हैं आप लोग? ये तीन चीजें, तो ये तीन चीजें आप अच्छे से आप दिमाग में बिठाएं, क्योंकि ये तीन चीजें अगर आप अच्छे से दिमाग में बिठाओगे, कर्म, अकर्म और विकर्म किसको कहेंगे, तो इसके आगे आने वाले 24 नंबर श्लोक तक जो भी 5-6 श्लोक बचे हैं उसको अच्छे से समझोगे, बल्कि ये पूरे अध्याय को अच्छे से समझ पाओगे। अगर इन तीन चीजों में आपका कंफ्यूजन बना रहेगा तो आप इस अध्याय को ठीक से नहीं समझ पाएंगे। ठीक है, तो समय हो गया, हम 24 नंबर श्लोक तक नहीं जा पाएंगे, 18 तक ही हम रुक गए हैं, या सिर्फ बैकग्राउंड क्रिएट किया है। आगे का जो कक्षा है वो हम नेक्स्ट कक्षा में आगे के श्लोकों को देखेंगे। यहाँ तक किसी का कोई डाउट है तो पूछिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, जो अकर्म बताया है कि हमारा इंद्रिय तृप्ति जो एम नहीं है, फल की इच्छा नहीं है, केवल कृष्ण की इच्छा के अनुसार काम कर रहे हैं, इसको थोड़ा एग्जांपल के साथ प्रभु जी थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे तो फिर बार-बार से याद रहेगा। मतलब यहाँ पर हम जैसे फॉर एग्जाम्पल प्रभुपाद अमेरिका चले गए, प्रभुपाद को अमेरिका कोई इंद्रिय तृप्ति करने के लिए नहीं जाना था। बहुत सारे लोग अमेरिका जाते हैं पैसा कमाने के लिए, प्रभुपाद अमेरिका किसी के लिए, कृष्ण का नाम का प्रचार करने के लिए, भगवान नाम का प्रचार करने के लिए। तो क्या हो गया, यह कर्म हो गया, उनकी अपनी इंद्रिय तृप्ति कुछ नहीं है उसमें ना, प्रचार करने का कार्य कर रहे हैं, इसलिए उसकी अपनी इंद्रिय तृप्ति आ गई, उसमें कोई अपनी इंद्रिय तृप्ति नहीं है ना। जैसे मंदिर में बड़े बड़े हम क्या करते हैं, फीस्ट होता है, बड़े बड़े प्रोग्राम होते हैं, तो हम क्या करते हैं, जो लोग आते हैं उनको प्रसाद बांटते हैं। तो जो प्रसाद सर्व करने वाला है वो क्यों सर्व कर रहा है, भगवान की इच्छा है, लोगों को भगवान का प्रसाद प्राप्त करना चाहिए, भगवान ने कहा है कि मेरा प्रसाद सबको प्राप्त होना चाहिए, इसलिए वो प्रसाद बांट रहा है। तो उसमें उसकी अपनी इंद्रिय तृप्ति कहाँ है, कहीं पे भी नहीं है। लेकिन आप कहीं पे भी कई बार ऐसे रस्तों पे भंडारे भी देखते हो, गरीबों में खाना बांट रहे हैं, वो देखो खाना बांटने के पहले तो अपना बड़ा सा बोर्ड लगाएंगे ना, फिर स्टेज लगाएंगे, फिर बार बार उसमें अनाउंसमेंट होगा, सो एंड सो ना ये खाना बांटवा रहा है, इनके ओर से ये खाना क्या हो रहा है, स्पॉन्सर हो रहा है वगैरह, तो उसमें अपनी इंद्रिय तृप्ति है। समझ गए? ओके, और किसी का कोई प्रश्न? और किसी को कोई प्रश्न है आज की कक्षा के रिलेशन में, या पूरे ये चतुर्थ अध्याय में अब तक 18 तक आए? जी माता जी। जैसे कर्म का कर्म फल होता है, विकर्म का भी कर्म फल लगता है, तो अकर्म का कर्म फल लगेगा कि नहीं लगेगा? हाँ, अकर्म का कर्म फल नहीं लगता है, उससे आप कर्म के बंधन में नहीं आते हो, कर्म के बंधन से मुक्त हो जाते हो। आप विकर्म करोगे तो उसका बुरा परिणाम होगा, तो उसके अनुसार आपको शिक्षा मिलेगी वगैरह। अच्छा, अकर्म कर्म करोगे तो उसका अच्छा परिणाम होगा, लेकिन फिर भी आप इसी संसार में रहोगे ना, क्योंकि अच्छा परिणाम, अच्छा फल मिला है, उसको भी तो भुगतना पड़ेगा आपको।
विकर्म करोगे तो बुरा फल मिलेगा, उसको भी भुगतना है। कर्म करोगे तो अच्छा परिणाम होगा, उसको भी भुगतना है। लेकिन अकर्म ऐसी चीज है जिसका कोई परिणाम ही नहीं आता है, जिसका ना बुरा या अच्छा कोई परिणाम नहीं आता, इसलिए आपको कुछ भुगतना नहीं पड़ता है। इसलिए अकर्म करने वाला व्यक्ति सीधा यहाँ से भगवत धाम लौट जाता है। ये इस किसी भी चीज में फंसता नहीं है। क्लियर? और किसको कोई डाउट है? हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। हम लोग ने अभी हमारे जीवन में कैसे अप्लाई करना चाहिए अकर्म के लिए? मतलब जैसे हम लोग गृहस्थ आश्रम वाले हैं, हम लोग ने कैसे अप्लाई करना, मतलब हम लोग ने कैसे गृहस्थ कर आश्रम में भी हो तो भी आपको, या किसी को भी, चाहे वो किसी भी आश्रम में हो, उसको कोई भी कार्य अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं करना चाहिए। जब तक हम इंद्रिय तृप्ति के लिए कार्य करते रहेंगे तब तक क्या होता रहेगा, वो कर्म या विकर्म में चलता रहेगा। लेकिन जब हम कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कार्य करेंगे तब क्या होगा, इन सब से हम ऊपर उठ जाएंगे। ना कोई भी कार्य इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं करना चाहिए, उससे हमें बाहर निकलना चाहिए। जितना हम इंद्रिय तृप्ति के लिए कार्य करते रहेंगे उतने कर्म अकर्म में फंसते रहेंगे, कर्म विकर्म में फंसते रहेंगे। और इंद्रिय तृप्ति से बाहर निकलने का प्रयास करेंगे तभी हम अकर्म पे आ जाएंगे। तो जो भी कुछ कर रहे हैं कृष्ण की प्रसन्नता के लिए जीवन को हमारे समर्पित करना चाहिए। जो भी भगवान ने कहा है उसको करने, उसको ही हमारे जीवन का मेन हिस्सा बनाना चाहिए। कोई बोलेगा फिर मैं जॉब जा रहा हूँ, जॉब भी भगवान की प्रसन्नता के लिए जाया जा सकता है, ऐसा नहीं है। आप जॉब जो धन कमा के ला रहे हो वो धन इसके लिए मत लाओ कि मैं उससे क्या करूंगा, बहुत सारी इंद्रिय इंद्रिय तृप्ति की चीजें खरीद लूंगा। मैं धन इसलिए लाऊंगा कि वो धन से कुछ सुविधाएं मुझे प्राप्त होगी जिससे मैं भगवान की भक्ति और अच्छे से कर सकूं। बेटा, भगवान की भक्ति करने के लिए मैं गाड़ी खरीद रहा हूँ तो वो गाड़ी मेरी मंदिर आने के काम में आ रही है तो अकर्म में चली जाएगी, क्योंकि वो कृष्ण की प्रसन्नता के लिए आपने गाड़ी खरीदी जिससे आप मंदिर पहुंच जाओ, समय पे पहुंच जाओ, मंगल आरती पहुंच जाओ। लेकिन वो गाड़ी में बीच पे घूमने के लिए खरीद लिया हूँ और अलग जगह घूमने के लिए जा रहा हूँ तो वो तो इंद्रिय तृप्ति हो गई ना, तो वो अकर्म में नहीं चला जाएगा। तो कोई भी चीज हम ले रहे हैं, एक बार प्रभुपाद जी अमेरिका में एक टेरेस पे थे और कहीं नीचे कई सारे गाड़ियों को देख रहे थे, तो उनको लगा अभी प्रभुपाद जी कैसे अकर्म कर रहे थे। एक भक्त ने आपको आके पूछ लिया भक्त प्रभुपाद जी को कि आप अभी तो इतनी सारे गाड़ियों के मॉडल देख रहे हो, और प्रभुपाद जी ऊपर से पूछ भी रहे थे ये कौन सा मॉडल है, वो कौन सा मॉडल है। तो इसमें अकर्म कहाँ आ गया? प्रभुपाद जी बोल रहे हैं ये मैं मॉडल इसलिए देख रहा हूँ क्योंकि मुझे जगन्नाथ का रथ ब्रेक बनाना है, तो कौन से गाड़ी की चासी के ऊपर रथ अच्छी तरह से बन सकता है, इसलिए मैं वो चासी देख रहा हूँ या वो गाड़ियां देख रहा हूँ। तो यहाँ पे भी प्रभुपाद जी का कार्य क्या चल रहा था? प्रभुपाद जी अकर्म कर रहे थे, अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए कुछ नहीं कर रहे। जो भी कुछ कार्य कर रहे हैं भगवान की प्रसन्नता के लिए। वैसे ही कोई गृहस्थाश्रम में भी स्थित क्यों ना हो, लेकिन वो भगवान की प्रसन्नता के लिए ही कार्य कर सकता है। ठीक है, तो फिर यहीं पे मैं आज की कक्षा को विराम देता हूँ। अगला कक्षा जो भी आपको दे देंगे वो यहाँ से आगे कंटिन्यू करेंगे। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की, ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय जय।